नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भजन नाटकों द्वारा नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जा सके। इसके लिए सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर विशेष प्रचार अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत आयोजित लोक रंग सांझ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा चलाए जाने वाले प्रचार अभियान की विवरणिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नशा मुक्ति अभियान में लोक कलाकारों द्वारा फोक, रागिनी और नाटक के माध्यम से हरियाणवी भाषा में लोगों को नशे की आदत को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस विशेष प्रचार प्रसार अभियान में गांवों के सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों और कॉलेजों में भजन और नाटक मंडलियों द्वारा लगातार कार्यक्रम किए जाएंगे। सीएम ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि नशे से व्यक्ति का पैसा और विचार दोनों बर्बाद हो जाते हैं। इसके साथ ही नशे से पीड़ित व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से खोखला हो जाता है, इसकी भरपाई नामुमकिन हो जाती है। इसलिए हरियाणा में पहली बार नशे को दूर करने के लिए नशा मुक्ति मुहिम चलानी आवश्यक हो गई है, ताकि प्रदेश से इस सामाजिक बुराई का खात्मा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रचार अभियान में सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का भी भरपूर सहयोग लिया जाएगा और इस मुहिम को गांव, स्कूल, कॉलेज स्तर से ही एक्टिव कर हर व्यक्ति को नशा मुक्त अभियान से जोड़ा जाएगा। लोक रंग सांझ सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। कलाकारों ने बेटी बचाओ नशा भगाओ नाटक का मंचन किया, जिसमें सभी का मन मोह लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने शानदार प्रस्तुति देने के लिए सभी कलाकारों का आभार भी जताया। इस नशा मुक्ति अभियान में इनका उपयोग कहाँ कैसे कैसे किया जाए, रागनियाँ हैं, नृत्य हैं या नाटक है या जो भी है, उन सब में भाषा रूपांतरण करके एक संदेश देना है हमको कि इस नशे की जो लत जिसको लगी है, जिसको आदत लगी है, उसको जागृत करना कि उसको छोड़े, अपने जीवन में शुद्धता लाए। क्योंकि नशा जिस प्रकार की बीमारी हमको पता है कि न व्यक्ति खुद उससे लुटता है, परिवार लुटता है, समाज लुटता है, कोई पैसे से ही लुटता है ऐसा नहीं है, विचारों से भी लुट जाता है, बुद्धि से भी लुट जाता है, उसका खोखला सब खोखला हो जाता है। वो जैसे जीवन में एक निरर्थक जीवन हो जाता है, नीरस जीवन हो जाता है। लेकिन कोई मजबूरी रहती होगी, कोई भी मन में विचार कभी कभी ऐसा कष्टदायक उसको होता है तो जिस आदत में पड़ जाता है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि होती है, वो सोचता है तो अच्छा भी सोचता है, बुरा भी सोचता है, कभी कभी निराश होता है, उस निराशा को भुलाने के लिए ऐसे काम कर जाता है। तो हमने ये मुहिम चलानी है पूरे हरियाणा में कि कैसे हम नशा मुक्त हरियाणा बनाएं। 26 जून का ये दिन होता है नशा निरोधी, ये जो दिन रहता है पूरे विश्व में, हमने दिन भर के ऐसे कार्यक्रम किए हैं। तो इसको पहली बार इस अभियान को इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि आने वाले समय में इस बीमारी को हम दूर कर सके। तो हमारे गजेंद्र फोगाट जी ने इस अभियान को अपने जिम्मे लिया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसे नाच गाने कलाकारों के कला के जो कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा में कैसे जागृति लाई जाए, विभिन्न प्रकार से सरकारी विभाग के साथ जुड़ करके, और जो संस्थाएं हैं प्राइवेट हैं वो भी इसका उपयोग करेंगी। इस नशा विरोधी मुहिम में हम आगे बढ़ेंगे, सबका सहयोग मिलेगा। मैं बहुत बधाई देता हूँ और बहुत खास करके जो कलाकार, अब मैं तो उसमें क्योंकि जूरी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन सभी कहूँगा सभी अच्छे कलाकार थे, सबका प्रदर्शन अच्छा रहा। फिर भी उसमें कौन से जोड़ने हैं, क्या करना है, उसको आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर राज्य में 101 करोड़ रुपए से अधिक के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए हैं। इसी क्रम में अकेले पंचकुला में 25 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ नष्ट किया गया। सीएम मनोहर लाल ने जिला पंचकुला के गांव बागवाला में नशीले पदार्थों को नष्ट करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए यह खुलासा किया और इस अवसर पर गृह मंत्री अनिल विज, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह टीवी SN प्रसाद और पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल भी उपस्थित थे। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नशे की तस्करी में शामिल लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह कर नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की रणनीति बनाई गई है।
उन्होंने कहा कि डबवाली को नया पुलिस जिला बनाया गया है और यह 15 अगस्त से काम करना शुरू कर देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के आदेशों के बाद प्रदेश के 4 जिलों से बरामद नशीले पदार्थों को जिला पंचकुला के गांव बागवाला में नष्ट कर दिया गया है। इसमें 35 किलो पोस्ता भूसी, 4 किलो हेरोइन, 500 ग्राम स्मैक, 6 किलो चरस, 21 किलो फीम और 1,75,000 से ज्यादा गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1987 से हर साल 26 जून को पूरे विश्व में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत पंचकुला में 4 कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जैसे जैसे संत, गुरु और सामाजिक संस्थाएं नशे की समस्या को खत्म करने के लिए राज्य सरकार के साथ काम करने के लिए आगे आ रही हैं, हरियाणा जल्द ही नशा मुक्त राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के 2 दिन बाद ही बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए धरातल पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट की टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 26 जून को आदेश जारी हुए और मंगलवार से इस पर काम भी शुरू हो गया। HMRTC की एक टीम ने बल्लभगढ़ से पलवल तक प्रस्तावित MRT कॉरिडोर का दौरा किया। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। बल्लभगढ़ से पलवल तक कॉरिडोर पर स्टेशनों की संभावित संख्या 10 प्रस्तावित है। कॉरिडोर सेक्टर 58 और 59 सीकरी, सोफ्ता, पृथला, बगोला, आलापुर और पलवल के औद्योगिक क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन, बल्लभगढ़ बस स्टैंड, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन और पलवल बस स्टैंड के साथ एकीकरण की योजना बनाई जाएगी। यह एलिवेटेड मेट्रो रूट होगा और इस पर 180 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की अनुमानित लागत आएगी। पूरे प्रोजेक्ट पर 4,320 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने रविवार को पलवल जिले के गांव गदपुरी में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की गौरवशाली भारत रैली के दौरान इस मेट्रो प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। तो आज उसकी मैं घोषणा करता हूं कि हम बल्लभगढ़ से पलवल की मेट्रो लाइन, मित्रों, बहुत जल्दी इस लाइन को स्वीकृति दिलवाकर और इस लाइन का काम शुरू कराया जाएगा। इतनी घोषणा करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में योगशालाओं, व्यायाम शालाओं के संचालन में यूथ क्लबों की सक्रियता बढ़ाई जाए। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग फौरन मैपिंग करें कि किन गांवों में रजिस्टर्ड यूथ क्लब हैं और इसके अलावा गांवों में कोई ना कोई पार्क या ऐसा कोई स्मार्ट स्थान होना चाहिए जहां लोग अपनी रूटीन के बारे में चर्चा कर सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में व्यायाम शालाओं के निर्माण, हस्तांतरण और रखरखाव के संबंध में विभिन्न विभागों की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को ये निर्देश दिए। इस मौके पर गृह, स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज भी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि पहले चरण में 1000 योगशालाओं, व्यायामशालाओं का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 729 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 148 योग सहायकों को नियुक्त किया गया है जो लोगों की योग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योगशालाओं, व्यायामशालाओं की कैटेगरी बनाई जाए और उनका मूल्यांकन किया जा सके और आदर्श व्यायामशाला की मिसाल साबित हो सके। उन्होंने कहा कि योजना आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को योग के अलावा कबड्डी और अन्य ग्रामीण पृष्ठभूमि के पारंपरिक खेलों से जोड़ना है। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि शुरू में इनके निर्माण के कार्य ग्रामीण विकास विभाग को पूरे स्टेट फंड से करवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। सीएम ने कहा कि योजना की रूपरेखा के तहत व्यायामशालाओं में 4 दीवारी, वॉकिंग ट्रैक, योजना के योग के लिए शेड इत्यादि होना जरूरी है। इसलिए जिला परिषद के मुख्य कार्यधिकारियों को व्यायामशालाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल, आयुष, ग्राम विकास विभाग को चरणबद्ध तरीके से 2 से 4 जिलों के योगशालाओं, व्यायामशालाओं के रखरखाव का कार्य सौंपा जाना चाहिए। इसके अलावा गांवों में पंचायती जमीन कहां है, इसकी भी मैपिंग करवाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो योग सहायक सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर रहे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा योग आयोग की सलाह पर पतंजलि से प्रशिक्षित योग साधकों को 11,000 रुपए के मानदेय पर योग सहायक लगाया गया था, जिन्हें अब HKRN के तहत लाकर उनका मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपए किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि योग सहायकों की जिलावार नियुक्ति को भी तर्कसंगत बनाया जाए। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।